नीलपुर कभी एक खुशहाल गांव था। बच्चे हंसते थे, खेत हरे भरे थे और नदी तेजी से बहती थी। पर अब लगातार सूरज की गर्मी से जमीन जल गई थी, नदी सूख गई थी और उम्मीद खत्म हो गई थी। बड़े बुजुर्ग एक पुराने मंदिर की कानाफूसी करते थे जो फॉरबिडन फॉरेस्ट में बहुत अंदर था। कहते थे उसमें एक जादुई आईना है जो कोई भी विश पूरी कर सकता है। ज्यादातर लोग इसे बस एक सोने की कहानी मानते थे, लेकिन अर्जुन और उसके दोस्त मीरा और रवि के लिए यह उम्मीद की एक किरण थी। अर्जुन बहादुर और डिटरमाइंड एक शाम अपने दोस्तों को सूखी नदी के किनारे इकट्ठा करता है। हम अपने गांव को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकते, हमें कोशिश करनी होगी। तुम्हारा मतलब आईना फॉरेस्ट में? पर यह डेंजरस है। वे कहते हैं कि वहां अजीब क्रिएचर्स रहते हैं। अगर एक छोटा सा भी चांस है तो हमें उसे लेना होगा, नीलपुर के लिए। तीनों दोस्तों ने एक पैक्ट किया। जैसे ही सूरज डूबा, उनका सीक्रेट एडवेंचर शुरू हो गया। उम्मीद और लेजेंड की कानाफूसी से प्रेरित होकर वे अपने घर के लिए सब कुछ दांव पर लगा देंगे। ये कहानी अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक प्रॉमिस था। नीलपुर का भाग्य उनकी करेज पर टिका था और ऐसे वे अननोन में कदम रखते हैं। सुबह होते ही दोस्त चुपचाप निकल गए। साथ में सिर्फ ब्रेड, पानी और करेज था। फॉरेस्ट बड़ा और शांत था, घर की आवाजों को निगल रहा था। हर कदम अंदर जाने पर नए डर आते थे। शैडोज, पत्तों की सरसराहट, अननोन। रवि ठोकर खाकर गिर गया, उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे घर जाना है, कोई आईना नहीं है, हम खो गए हैं। अर्जुन उसके बगल में बैठ गया। हम हार नहीं मान सकते। नदी के बारे में सोचो, खेतों के बारे में, हम ये उनके लिए कर रहे हैं। मीरा ने आगे मॉसी स्टोन्स और तराशे हुए पत्थर देखे। देखो, यहाँ पेड़ अलग हैं, ये पत्थर किसी ने बनाए हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, डर की जगह एक्साइटमेंट आ जाती है। लेजेंड उन्हें अंदर खींच रहा था और उम्मीद फिर से जगमगा उठी। फॉरेस्ट के सीक्रेट्स उन्हें बुला रहे थे और दोस्त पीछे पीछे चल दिए। दिल तेजी से धड़क रहे थे। हर कदम उनके रेसोल्यूशन का टेस्ट था। रास्ता मुश्किल था, लेकिन उनका पर्पस क्लियर था। वे सच के पहले से भी ज्यादा करीब थे। मंदिर, अगर वह मौजूद था तो पास ही था। और ऐसे वे फॉरेस्ट के दिल में और गहरे चले गए। मॉसी स्टोन्स उन्हें एक क्लियरिंग तक ले गए, जहां खंडहर मंदिर खड़ा था, आधा जंगल में समाया हुआ था। आश्चर्यचकित होकर वे अंदर गए। टूटी हुई छत से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। दीवारों पर भूले हुए समय की कहानियां थीं और हवा पवित्र महसूस हो रही थी। मंदिर के बीच में एक पेडेस्टल पर आईना खड़ा था, साधारण दूधिया रोशनी से घूमता हुआ। जैसे ही वे पास आए, एक कोमल आवाज गूंजी, 3 बहादुर आत्माओं ने मुझे आखिरकार ढूंढ लिया है। मैं विशेष का आईना हूं, मैं तुम्हारी सबसे गहरी विश देखता हूं, लेकिन हर विश की एक कीमत होती है। बच्चे जम गए, दिल तेजी से धड़क रहे थे। मैजिक असली था, उन्हें नीलपुर की उम्मीद मिल गई थी। लेजेंड सच था, लेकिन कीमत अननोन थी। यह मोमेंट अद्भुत और डरावना दोनों था। उनके गांव का भाग्य दांव पर लगा था। आईना उनकी विश का इंतजार कर रहा था। आईने की रोशनी धड़क रही थी, अर्जुन को आगे बुला रही थी। मिरर, आगे आओ, करेज के बच्चे, मुझे अपनी विश दिखाओ। अर्जुन ने घूमते हुए धुंध में देखा और नीलपुर को फिर से हरा भरा देखा। हरे खेत, बहती नदी, हंसी और जिंदगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये उसके दिल की इच्छा थी। मिरर, एक सेल्फलेस विश, प्यार से जन्मी, उसे पूरा किया जा सकता है। दोस्तों के अंदर रिलीफ और खुशी भर गई, लेकिन आईने की आवाज गहरी हो गई। एक बड़ी विश एक बड़ी कीमत मांगती है। मैजिक को बैलेंस चाहिए। दोस्तों की उम्मीद डर में बदल गई। नीलपुर को बचाने की कीमत उनकी कल्पना से भी ज्यादा होगी। ये चॉइस अर्जुन के करेज को पहले से कहीं ज्यादा टेस्ट करेगी। सच का मोमेंट आ गया था। आईने की नजर अटल थी। अर्जुन अपने घर के लिए क्या सैक्रिफाइस करेगा? आईने ने कीमत बताई, नीलपुर में अर्जुन की जगह। अपने गांव को फिर से ठीक करने के लिए तुम्हें वहां अपनी जिंदगी छोड़नी होगी। तुम एक गार्जियन स्पिरिट बन जाओगे, कभी वापस नहीं आओगे। चेंबर में शांति छा गई। मीरा और रवि रोने लगे। अर्जुन ने अपने दोस्तों की आंखों में दर्द देखा, लेकिन अपने गांव का दुख भी देखा। वह रुकना चाहता था, लेकिन नीलपुर के लिए प्यार उसके अपने सपनों से ज्यादा था। मैं कीमत एक्सेप्ट करता हूं। यह डिसीजन उसकी उम्र से ज्यादा करेज के साथ लिया गया था। मैजिक नीलपुर को बचाएगा, लेकिन अर्जुन उनकी दुनिया से गायब हो जाएगा। दोस्तों की यात्रा खत्म हो चुकी थी। सबसे बड़ी विश ने सबसे बड़ा सैक्रिफाइस मांगा। नीलपुर का भाग्य अर्जुन के सेल्फलेस दिल से तय हुआ। लेजेंड चलता रहेगा। उम्मीद की कीमत असली थी। आईने से रोशनी निकली। जब वह फीकी पड़ी तो अर्जुन गायब हो गया था। मीरा और रवि दिल टूटने के बाद नीलपुर लौट आए, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। नदी फिर से बहने लगी, खेत हरे हो गए और गांव में खुशी लौट आई। लेकिन अर्जुन की कमी बहुत महसूस हुई। दोस्तों ने बड़ों को उसके सैक्रिफाइस के बारे में बताया। गांव ने शोक मनाया, यह समझते हुए कि उनकी खुशी एक बड़ी कीमत पर आई थी।
अर्जुन को सम्मान देने के लिए उन्होंने फॉरेस्ट के किनारे एक पौधा लगाया। पेड़ लंबा और मजबूत हो गया। उसकी पत्तियां हमेशा सबसे हरी थीं। गांव वाले इसे अर्जुन का पेड़ कहते थे, ये मानते हुए कि उसकी आत्मा उन पर नजर रखती थी। जब भी हवा उसकी पत्तियों को सरसराती थी, वे फुसफुसाते थे, अर्जुन हमारे साथ है। पेड़ उम्मीद और करेज का सिंबल बन गया। अर्जुन नदी, खेतों और नीलपुर के दिलों में जिंदा रहा। उसकी कहानी कभी भूली नहीं गई।